हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ कैरियर पर। आज का हमारा टॉपिक है नैषधीय चरितम, जो कि 5 महाकाव्यों में से एक है। नैषधीय चरितम की जो रचयिता है वो है श्रीहर्ष। इसमें कुल मिलाकर 22 सर्ग है। इसका नायक है नल और नायिका है दमयंती। इसमें मुख्य रस है श्रृंगार रस और जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक है। अब देखते हैं इसकी कथा वस्तु। निषेध देश की राजा नल का सौंदर्य त्रैलोक्य में अनुपम था, जिसकी ख्याति सर्वत्र थी। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री भी अनुपम सौंदर्यशालिनी थी। उसने राजा नल के बारे में बहुत सुनी थी, इसलिए उसने अपना मन राजा नल की ओर लगाया। उसी प्रकार राजा नल ने भी दमयंती के रूप, गुण और सौंदर्य के बारे में बहुत ही सुना था। कामदेव ने राजा नल के धैर्य को नष्ट कर दिया, किंतु कामार्थ होने पर राजा नल ने राजा भीम से दमयंती की याचना नहीं की। विवश होकर शांति प्राप्ति के लिए वे उपवन को चले गए। उस उपवन में एक सरोवर के किनारे विश्राम करते हुए एक स्वर्णिम हंस को उन्होंने देखा। राजा नल ने उसे पकड़ लिया। हंस ने करुणा के साथ उसके साथ विलाप किया। विलाप करते करते मूर्छित हो गया। यह देखकर नल की अश्रुधारा उमड़ पड़ी और वे अश्रु हंस के ऊपर गिरा। गिरते साथ उसे चेतनता प्राप्त हुई। फिर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर हंस राजा के पास कृतज्ञता ज्ञापनार्थ जाता है तथा दमयंती के सौंदर्य आदि गुणों का वर्णना उसके समक्ष करता है। नल द्वारा आग्रह किए जाने पर हंस दमयंती के समीप कुंडिनपुर जाता है। वहाँ दमयंती अपनी सखियों के साथ उपवन में विहारमग्न है। हंस दमयंती के पास पहुंचकर वहीं समीप में ही रुक जाता है। दमयंती उसे पकड़ने का प्रयास करती है। हंस उसे सघन वन में ले जाता है। उसे एकांत में देखकर हंस अपना परिचय देकर राजा नल के गुण तथा उसके अनुपम सौंदर्य के बारे में वर्णना करते हैं। उसके पश्चात दमयंती भी राजा नल के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर देती है। हंस वापस लौटता है और नल के समीप पहुंचकर अपनी सफलता की सूचना उन्हें देता है। अब दमयंती राजा नल से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो जाती है। उसके पिता उसकी इस प्रकार की अवस्था को देखकर स्वयंवर का निश्चय कर लेते हैं। इधर देवलोक में नारद जी इंद्र देवता के समक्ष दमयंती के सौंदर्य का वर्णना करते हैं, जिसे सुनकर इंद्र, अग्नि, यम और वरुण देवताओं के साथ पृथ्वी की ओर चल पड़ते हैं। वे दमयंती के समीप अपनी दूतियों तथा उनके पिता के पास दिव्य उपहारों को भी भेजते हैं। मार्ग में कुंडिनपुर जाते हुए राजा नल को देखते हैं। सौंदर्य को देखकर देवताओं में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। अपना परिचय देकर देवगण उनसे कुछ याचना करना चाहते हैं। नल उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन भी दे देते हैं। तब देवगण राजा नल से कहते हैं कि आप हम लोगों की ओर से दमयंती के समीप जाइए और दमयंती को उनमें से किसी एक को चुन लेने के लिए राजी कर लीजिए। राजा नल स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं दमयंती को प्रेम करते हैं, किंतु जब इंद्र उनको अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के हेतु बाध्य करते हैं तो वे उनका बात स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र के प्रभाव से राजा नल को अदृश्य होने संबंधी शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अदृश्य नल दमयंती के भवन में जाकर पहुंचते हैं और वहां जाके देखते हैं कि देवों की जो दूतियां हैं वो देवों में से किसी एक को चुनने के लिए दमयंती को बाध्य करते हैं, किंतु जो दमयंती है वो ऐसा कहते हैं, ऐसा करने से उन्हें रोक देती हैं। ये सब सुनकर राजा नल प्रसन्न हो जाते हैं। तब राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखते हैं। इसी दृष्टि से कवि द्वारा दमयंती के नखशिख का चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नल अपने को प्रकट कर लेने के भी निश्चय कर लेते हैं। फिर राजा अपने आप को प्रकट करने के बाद उनका जो असीम सौंदर्य है उसको देखकर दमयंती तथा उनकी जो सखियां हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उनके परिचय पूछते हैं। राजा नल अपने को देवदूत बताते हैं तथा देवों में से किसी एक को चुन लेने के लिए दमयंती से आग्रह करते हैं। फिर नल और दमयंती का वार्तालाप होता है। दमयंती देवों में से किसी को भी वरण करने के लिए मना कर देते हैं। फिर राजा अपने आप को प्रकट कर देते हैं तथा दमयंती द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर
दूसरे दिन स्वयंवर में आने के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं। स्वयंवर प्रारंभ हो जाता है। इंद्र आदि देवता भी नल का वेश धारण कर वहां उपस्थित हो जाते हैं। सरस्वती द्वारा राजाओं आदि का परिचय दमयंती को दिया जा रहा है, किंतु नलासक्त चित्त वाली दमयंती सभी को उपेक्षा कर आगे बढ़ती है। 4 देवताओं के साथ नल भी विद्यमान होते हैं वहाँ पे। तो दमयंती देवताओं के तथा राजा के बीच में अंतर न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होती है। दमयंती मन ही मन देवताओं को पूजा करते हैं। देवगण उनकी पूजा में प्रसन्न होकर उसे सरस्वती की श्लेष को समझने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो दमयंती नल को पहचान कर पुष्पों की माला से उन्हें अलंकृत कर देते हैं। सरस्वती तथा देवगण दोनों को आशीर्वाद देते हैं। राजा भीम विवाह संबंधी तैयारी में संलग्न हो जाते हैं और विवाहोत्सुक नल को आमंत्रित करते हैं। राजा भीम द्वारा बारात का स्वागत सत्कार किया जाता है। विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के पश्चात वहाँ 5-6 दिन तक रहकर राजा वापस अपनी राजधानी आते हैं, जहाँ उनका स्वागत किया जाता है। स्वर्ग वापस जाते हुए देवों का भेंट कली से हो जाती है। कली कहता है कि वह दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। देवगण उसे उनका स्वयंवर संपन्न हो जाने का सूचना दे देते हैं। इस पर वह क्रुद्ध हो जाते हैं और राजा नल को राज्यच्युत होने तथा दमयंती से वियुक्त होने संबंधी शाप दे देते हैं। कथा में आखिरी सर्ग में आखिरी जो 4 सर्ग हैं, इसमें नल दमयंती का दिनचर्या, देवस्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो अंत में कवि वृत्त की सूक्ष्म वर्णन के साथ कथानक की समाप्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नैषधीय चरितम का जो कथा वस्तु है संक्षिप्त में मैंने बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।